हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम लाए हैं आपके लिए एक और कहानी जो कि आपको डराएगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो अपनी नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर की तरफ रवां दवां है, लेकिन उसके साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जिसका उस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। अमित अपने घर वालों से दूर जॉब के लिए दूसरे शहर की तरफ निकल पड़ता है। उसे उसकी कंपनी की तरफ से एक रूम भी दिया जाता है। होटल पहुंचते ही अमित रिसेप्शन पर पहुंचकर अपना रिजर्वेशन कराता है। सारी चीज चेक करने के बाद अमित को उसके रूम की चाबियां मिलती हैं। वो देखता है कि उसे रूम नंबर 666 की चाबी मिलती है। वो इस चीज को बहुत अजीब सा फील करता है, लेकिन सफर की थकान की वजह से वो बस जल्द ही अपने रूम में जाकर आराम करना चाहता है। अपने रूम में जाने के बाद अमित अपने सामान की सेटिंग करके वो बेड पर जाकर लेट जाता है। लेटते ही कुछ ही देर बाद उसकी आंख लग जाती है और उस पर थकान की वजह से बहुत गहरी नींद छा जाती है। आधी रात का समय बीत चुका। अमित अकेला रूम में सोया हुआ है। अचानक रूम से बाहर कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, जिससे अमित की आंख खुल जाती है। आंख खुलने के कारण अमित अपने बेड पर उठ बैठता है। थोड़ी ही देर बाद वो आवाजें आना बंद हो जाती हैं। अमित समझता है कि शायद कोई बिल्ली या कोई और जानवर होगा और ये सोचकर वो दोबारा अपना कंबल ओढ़कर सो जाता है। अभी थोड़ा ही समय बीता था कि अचानक किसी और आवाज से उसकी नींद दोबारा से खुल जाती है। वो अचानक से उठ खड़ा होता है और वो देखता है कि वो आवाज उसी के रूम के बाथरूम से आ रही थी। अमित फौरन से उठ बैठता है। पानी की टपकने की आवाज से पूरे कमरे में खामोशी होने के कारण ये आवाज बहुत संगीन होती है, जिससे अमित पर खौफ सा तारी हो जाता है, बिल्कुल किसी फिल्मी सीन की तरह। तो वो उठकर वॉशरूम की तरफ आता है और जैसे ही अमित वॉशरूम में एंटर होता है तो फौरन से ही पानी के टपकने की आवाज बंद हो जाती है। ये देखकर अमित को थोड़ा अजीब सा लगता है, मगर वो ये समझता है कि शायद पानी का नल खुला होगा जिसकी वजह से ये आवाज आई होगी, और ये समझकर वो अपने बेड की तरफ दोबारा बढ़ने लगता है। जैसे ही अमित अपने बेड की तरफ दोबारा बढ़ता है तो अचानक से उसका रूम का दरवाजा बजना शुरू हो जाता है, जैसे ही कोई बाहर से उसका दरवाजा खटखटा रहा हो। वो ये सब देखकर जब घड़ी की ओर देखता है तो रात के 12 बज चुके होते हैं। ये देखकर अमित को थोड़ा अजीब सा लगता है और वो सोचता है कि रात के इस पहर इस वक्त दरवाजे पर कौन हो सकता है। वो सारी बातों को एक साइड पर रखकर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है। अचानक से वो झटपट अपने रूम का दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसके दरवाजे पर एक लड़की खड़ी है जो कि बहुत डरी हुई है। उसका मुंह नीचे की ओर झुका हुआ है और वो मुसलसल रोए जा रही है। अमित ये देखकर हैरान हो जाता है कि इतनी रात गए एक लड़की यहाँ इस हालत में क्या करने आई है।
ये देखकर अमित उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या करने आई हो। लड़की रोते हुए यही जवाब देती है कि मुझे कुछ लोग मारना चाहते हैं और वो मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। अमित ये सुनकर हैरान हो जाता है और उस लड़की का एहसास करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे रुको और मैं देख कर आता हूँ कि कौन लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। अमित अपने रूम और उस लड़की को वहाँ अकेला छोड़ते हुए कॉरिडोर की ओर बढ़ता है, लेकिन जब वो कॉरिडोर तक पहुँचता है तो वो देखता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो सोचता है कि शायद वो लोग नीचे की तरफ वापस चले गए। फिर अमित बिना रुके जब नीचे रिसेप्शन पर आता है तो वो देखता है कि रिसेप्शन भी बिल्कुल खाली है, जहाँ पर थोड़ी ही देर पहले पूरा स्टाफ मौजूद था। मगर उस रिसेप्शन पर तो अब कोई भी मौजूद नहीं था। अमित को अब ये सब बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। फिर अमित रिसेप्शन पे बड़ी घंटी बजाता है और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद रिसेप्शनिस्ट पीछे से आता है और अचानक से वो अपना हाथ अमित के कंधे पर जैसे ही रखता है तो अमित की जान निकल जाती है, क्योंकि वो अचानक हाथ रखने की वजह से डर जाता है। रिसेप्शनिस्ट अमित को हैरान होकर कहता है कि मैं कोई भूत नहीं हूँ। वो अमित से पूछता है कि तुम यहाँ इस टाइम क्या करने आए हो। अमित जवाब में बोलता है कि एक लड़की मेरे रूम में आई है जो बहुत ही घबराई हुई है और वो कह रही है कि उसके पीछे कुछ लोग लगे हैं जो उसे मारना चाहते हैं। मगर जब मैं यहाँ आया हूँ तो कोई भी नहीं दिखा। फिर वो रिसेप्शनिस्ट जवाब देता है कि तुम किस लड़की की बात कर रहे हो और किन लोगों की। यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया। अमित उस रिसेप्शनिस्ट को कहता है कि वो लड़की खुद चलकर मेरे रूम में आई है और तुम कहते हो कि यहाँ कोई नहीं आया। इसके जवाब में रिसेप्शनिस्ट कहता है कि मेरी रात को यहाँ पे ड्यूटी होती है और मैं पूरी रात नहीं सोया, और आप कह रहे हो कि यहाँ पे कोई लड़की आई है। जवाब में अमित उसे कहता है कि तो फिर वो लड़की कौन है जो यहाँ आई है। अचानक से वो रिसेप्शनिस्ट कोई शैतानी सी हंसी हंसता है और अमित को बताता है कि आज से 5 साल पहले एक लड़की को रूम नंबर 666 में कुछ लोगों ने उसका रेप करके 10वें माले से नीचे फेंक दिया। उस लड़की की गिरते ही मौत हो गई। शायद ये वो लड़की है। अमित को ये सुनकर बहुत अजीब सा लगता है। देखते ही देखते वो रिसेप्शनिस्ट फिर से एक जोरदार अचानक शैतानी हंसी हंसने लगता है। हंसते हंसते रिसेप्शनिस्ट घूमता है और वो घूमते हुए अपनी पीठ पर लगा ब्लड अमित को दिखलाता है। अमित ये देखकर खौफ में आ जाता है और वो सोचता है कि कहीं ये वो लड़की तो नहीं जिसे कुछ लोगों ने रेप करके मार डाला था। ये सोचते हुए अमित अपने रूम की तरफ दौड़ा। वो दौड़ते हुए अपने कॉरिडोर को क्रॉस करता हुआ जब अपने रूम के पास पहुंचता है तो वहां कोई भी लड़की मौजूद नहीं होती। वो अपने रूम में भी देखता है लेकिन उस लड़की का कोई नामो निशान भी नहीं। वो सोच में पड़ जाता है कि वो लड़की कहाँ चली गई। अब सारा मामला अमित को समझ में आने लगता है। वो सोचता है कि यहाँ से भागने में ही भलाई है, रुक कर कोई फायदा नहीं, और अगर मैं यहाँ पे रुका तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। अमित ने जल्दी से अपना सारा सामान पैक किया और वो कॉरिडोर से होता हुआ नीचे रिसेप्शन पर पहुंचा तो वहाँ पर होटल की लाइटें जलना बजना शुरू हो गई, जिसकी वजह से अमित का डर और भी बढ़ने लगा। वो जल्दी से होटल की बिल्डिंग से बाहर आया। देखता है कि बाहर बिल्कुल सुनसान सड़क, कोई रिक्शा और कोई गाड़ी भी मौजूद नहीं है। उसकी परेशानी के साथ साथ उसका डर मजीद और बढ़ जाता है। परेशानी में अमित ने सोचा कि पैदल थोड़ा सा चल पड़ता हूँ, शायद कोई आगे गाड़ी मिल जाए। वो ये सोचते हुए सड़क पर पैदल चल पड़ता है। चलते चलते कुछ देर इंतजार करने के बाद दूर से एक गाड़ी आई और अमित के पास आकर रुकी।
अमित उस गाड़ी में जल्दी से घबराहट के मारे बैठ गया और वो गाड़ी धीरे धीरे उस होटल से दूर जाने लगी। होटल को दूर जाते देखते हुए अमित ने कुछ राहत की सांस ली, मगर अब तक सब कुछ नॉर्मल हो सकता था। अमित ने ड्राइवर को बोला कि थैंक गॉड तुम यहाँ आ गए, वरना आज तो मेरी जान ही चली जाती। ड्राइवर बिल्कुल खामोश था और अमित भी पीछे बैठा अब अजीब सा महसूस करने लगा कि अभी भी कुछ बाकी है। अचानक से उस ड्राइवर ने एक तीखा मोड़ लिया। वो रास्ता बिल्कुल सुनसान था। अमित ने ड्राइवर से पूछा कि तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो ड्राइवर ने एक शैतानी आवाज में जवाब दिया, तुम्हें लेकर मैं शमशान घाट जा रही हूँ। ये सुनकर अमित की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो ड्राइवर और कोई नहीं, वही लड़की थी जो अमित को उसके रूम में मिली। उस चुड़ैल ने अपने भयानक हाथों से अमित के गले पर वार किया और अमित की वहीं मौत हो गई। आज भी उस होटल का रूम नंबर 666 एक रहस्य बने हुआ है और अब जब कोई भी उस रूम में जाता है तो वो वापस जिंदा लौट कर नहीं आता। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।